नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूं राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। आने वाले दिनों में बिहार पुलिस, मिलिट्री, एसएससी, जीडी की परीक्षाएं होने वाली है। इसी के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए मैं लाया हूं राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, पहला मैं राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नेशनल सिंबल, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे भारत सरकार ने कब अपनाया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया। इसमें मुंडकोपनिषद का लिखा सूत्र, मुंडकोपनिषद राष्ट्रीय वाक्य पूछते रहता है कि राष्ट्रीय वाक्य हमारा क्या है, तो सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। मुंडकोपनिषद से जो सत्यमेव जयते, इसकी लिपि है देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में नीचे सत्यमेव जयते लिया गया है, जो मुंडकोपनिषद से। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक के प्रयोग विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। तो नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक, नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार के मंत्रियों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? जिसके गाड़ी में नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक लगा रहे तो समझ जाए कि भारत सरकार का मंत्री है। लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक, लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, किसके द्वारा? तो राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। और हरा रंग का राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो आपने जाना कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक का सिंह स्तंभ का शीर्ष भाग है, जो उसे लिया गया है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। इसे भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया। हमारा राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिखा गया है। हमारा लिपि क्या है? राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। आप सभी जान गए। तो इस तरह से राष्ट्रीय प्रतीक के 3 कलर दिया गया है, जिसमें नीले रंग का राष्ट्रीय प्रतीक का कलर लगा के कोई गाड़ी में चलता है तो आप समझेंगे कि वह भारत सरकार का मंत्री है। लाल रंग का राष्ट्रीय प्रतीक राज्यसभा के सदस्यों द्वारा लगाया जाता है और हरा रंग के राष्ट्रीय प्रतीक लोकसभा के सदस्यों द्वारा लगाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय ध्वज, आवर नेशनल फ्लैग। हमारा नेशनल फ्लैग कौन है? तो आप सभी जानते हैं कि तिरंगा, तिरंगा यानी 3 पट्टियों वाला तिरंगा को हम अपना भारत सरकार ने नेशनल फ्लैग के रूप में अपनाया। इसको गहरा केसरिया जो है ऊपर का होता है, ऊपर का भाग को गहरा केसरिया और सफ़ेद बीच में होता है, सफ़ेद बीच में, और गहरा हरा सबसे नीचे होता है। 3 पट्टियों में सबसे ऊपर में केसरिया, बीच में सफ़ेद और गहरा हरा सबसे नीचे होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है। सफ़ेद पट्टी का बीच में जो सफ़ेद पट्टी के बीच में कैसा चक्र होता है? नीले रंग का होता है। इसलिए हमारा जो अशोक चक्र है उसके कलर कैसा है? नीले रंग का है। उसमें कितनी तिलियां हैं? उसमें 24 तिलियां होती है, 24 तिलियां। यह सारनाथ के अशोक चक्र से ही लिया गया है। सारनाथ के सिंह स्तंभ से अशोक चक्र को लिया गया है। इसकी लंबाई, झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। एक बार बिहार शिक्षक परीक्षा में पूछ दिया गया था 1996 ईस्वी में कि चौड़ाई लंबाई का अनुपात बताइए। तो चौड़ाई लंबाई, तो चौड़ाई पहले कह दिया गया था, तो चौड़ाई 2 और लंबाई 3, यानी कि 3 मीटर अगर लंबा रखना है तो 2 मीटर चौड़ा रखना है अपना नेशनल फ्लैग को। यानी राष्ट्रीय नेशनल फ्लैग की लंबाई चौड़ाई का रेशियो क्या होता है? तो 3:2, 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा। भारत के संविधान सभा ने इसे, भारत के संविधान सभा ने नेशनल फ्लैग के रूप में तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। केसरिया जो है हमारा नेशनल फ्लैग में केसरिया रंग, केसरिया जो है जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? जागृति, शौर्य एवं त्याग का प्रतीक है। और सफ़ेद रंग सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है? सत्य एवं पवित्रता का प्रतीक है। और हरा रंग जीवन में समृद्धि का प्रतीक है, जीवन समृद्धि का प्रतीक है हरा रंग।
2002 में निजी संस्था और सभी नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दे दिया गया। इस तरह से राष्ट्रीय ध्वज या झंडा को कब झुकाया जाता है? तो राष्ट्रीय ध्वज या झंडा को झुकाया जाता है वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के मरणोपरांत 12 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है। कितने दिनों तक? प्रेजेंट राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के मरणोपरांत 12 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है और पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति के मरणोपरांत 7 दिनों तक, कितने दिनों तक? 7 दिनों तक राष्ट्रीय ध्वज को झुका दिया जाता है। इस तरह से हम लोग जाने कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज का कलर 3 कलर का होता है। ऊपर में गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा। सफ़ेद पट्टी के बीच नीले रंग का चक्र होता है जो सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां होती है। इसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है और संविधान सभा ने इसे कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कब झुकाया जाता है? जब वर्तमान राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति के मरणोपरांत 12 दिन तक राष्ट्रीय ध्वज को झुकाया जाता है और पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के मरणोपरांत 7 दिन तक राष्ट्र ध्वज को झुका दिया जाता है। राष्ट्र ध्वज को पहली बार कब फहराया गया? तो राष्ट्र ध्वज को पहली बार 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को फहराया गया था। और राष्ट्र ध्वज को कब फहराया गया था? तो 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को राष्ट्र ध्वज को फहराया गया था। चलिए दोस्तों, और शेष मैं इसका अगला भाग में दूंगा। कैसा लगा मेरा चैनल? आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि मैं आपको इस तरह से सेवा देते रहूं। जय हिंद, जय भारत।